नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज हम आपके समक्ष पाठ 21 तरह तरह के परिवार आपको पढ़ाने जा रहे हैं। तो बच्चों, इस पाठ में आप क्या सीखेंगे? परिवार किस तरह के होते हैं। बहुत से परिवार हमारे यहाँ पे कुछ संयुक्त परिवार होते हैं, कुछ अलग रहते हैं, वो होते हैं। तो आपको हम इस पाठ में तरह तरह के परिवार के बारे में पढ़ाएंगे। तो बच्चों, हम शुरू करते हैं। आप सब ध्यान लगाकर सुनना और हमें साथ साथ प्रश्नों के उत्तर भी बताना। बोलो भाई कितने। आओ सब मिलकर एक खेल खेलें। इस खेल को तुम जरूर जानते होगे। सब बच्चे एक गोले में खड़े हो जाओ। एक बच्ची गोले के बीच खड़े होकर कोई ताल बजाए। जब तक ताल बजता रहे तब तक सब गोले में भागते रहो। ताल बजाने वाली बच्ची अचानक ताल रोककर कोई भी छोटी संख्या जैसे 5, 4 या 2 जोर से पुकारे। ताल रुकने पर जितनी संख्या पुकारी गई हो उतनी ही संख्या में टोली में बट जाओ। तो बच्चों, क्या बता रहे हैं वो? आपको एक खेल के माध्यम से आपको इस पाठ में समझाया जा रहा है कि सब बच्चे मिलकर एक खेल खेलेंगे। उसमें क्या होगा, बच्चे गोले में खड़े हो जाएंगे और एक बच्ची को बीच में खड़ा कर देंगे जो कि ताल बजाएगी। और जैसे ही वो ताल बजाना बंद कर देगी तो वो कोई भी एक संख्या बोलेगी। जिस संख्या पर वो पुकारी जाएगी उतनी ही टोलियों में बट जाएंगे। जैसे कि एक गोले में बच्चे खड़े हैं और उस बच्ची ने ताल बजाते बजाते एकदम से 4 बोल दिया, तो 4 टोलियों में बच्चे बढ़ जाएंगे और खड़े हो जाएंगे। जो किसी भी गुट में नहीं जुड़ पाते हैं वो खेल से बाहर हो जाएं। जब तक केवल 2 बच्चे गोले में न रह जाएं, यह खेल खेलते रह जाओ। अब जैसे एक बड़ा सा गोला था, उसमें बच्चे खड़े थे, उसने ताल बजाते हुए 4 बोला, तो बच्चे 4 में एक सर्कल, छोटे छोटे से गोले बना के 4 गोलों में खड़े हो गए। जो बच्चे उन गोलों में नहीं आए वो बच्चे खेल से बाहर हो जाते हैं। ऐसे ही बच्चों, एक खेल भी होता है कि कुर्सियां लगा देते हैं गोल धारे में और सब उसके आगे खड़े हो जाते हैं और एक बीच में खड़ा कर दो। तो जैसे ही वो ताल बजाता रहे, तो जैसे ही ताल बजानी बंद कर दे तो वो जो खड़े घूम रहे हैं वो कुर्सी पे बैठ जाए। जो उस कुर्सी पे नहीं बैठ पाएगा वो उस खेल से बाहर हो जाता है। ऐसे ही आपको इस खेल में कुछ बताया गया है। आओ अब खेल के बारे में कुछ बातें करें। जब तुम सही संख्या के गुट में शामिल हुए तो तुम्हें कैसा लगा? क्यों? जब मैं सही संख्या के गुट में शामिल हुआ तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे किसी गुट का हिस्सा बने होने का एहसास हुआ। तो बच्चों ने क्या उत्तर दिया कि जब सही संख्या में वो गुट में शामिल हुए तो उन्हें बहुत अच्छा लगा कि वो खेल से बाहर नहीं हुए, वो खेल में बने रहे। अगर तुम किसी गुट में शामिल न हो पाए तब तुम्हें कैसा लगा? क्यों? अब इस प्रश्न का उत्तर देंगे। इस प्रश्न का उत्तर है, जब मैं किसी गुट में शामिल न हो पाया तो मुझे बहुत बुरा लगा, अलग अलग महसूस करने लगा, क्योंकि वो खेल से बाहर हो गया और सब बच्चे खेल रहे हैं तो क्या उसको थोड़ा सा बुरा लगा बच्चे को। क्या तुम्हें लोगों के साथ रहना पसंद है? अब बच्चों बताओ, क्या तुम्हें लोगों के साथ रहना पसंद है? हाँ, हमें लोगों के साथ रहना पसंद है। तुम किन किन के साथ रहना पसंद करते हो? बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर देंगे। हम अपने भाई बहन, माता पिता और दोस्तों के साथ रहना ज्यादा पसंद करेंगे। अगर तुम्हें हमेशा अकेला रहना पड़े तो तुम्हें कैसा लगेगा? अगर मुझे हमेशा अलग रहना पड़े तो मुझे बहुत ही बुरा लगेगा। तो बच्चों, आपको समझ आया इन प्रश्नों के माध्यम से? ये एक आपको खेल दिखाया, खेल खिलाया, उसके बाद आपको कुछ प्रश्न दिए, उनका आपने उत्तर बताया और अब आप
आपका ये पृष्ठ 139 पूरा हुआ। बोलो भाई, कितने खेल में ताल बजाने की संख्या पुकारने का कोई काम कोई भी कर सकता है। बच्चों की संख्या के अनुसार पुकारी जाने वाली संख्या कम या ज्यादा भी हो सकती है। तो हमारा यह पृष्ठ पूरा हुआ। अब हम अगले पृष्ठ पर आते हैं। तो बच्चों, हमारा अगले पृष्ठ पर क्या है? हम सब आपको पहले एक चित्र देख रहे हैं। एक चित्र में क्या है? इस चित्र में एक माता पिता है और उनके साथ 2 बच्चों का है ये चित्र बना हुआ है। अब इस पाठ को हम आगे बढ़ाते हुए आपको समझाते हैं। हम सब अकेले ना रहकर लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं। हम किसी न किसी गुट में जुड़कर जीते हैं। चलो देखते हैं एक ऐसा गुट। गुल्ली, नागराजन और उनके बच्चे तान्या और समर। ये आपको एक बच्चों की कहानी बताई गई है, जिसमें क्या है कि एक माता पिता और 2 उनके बच्चे दिखाए गए हैं। उनका नाम है तान्या और समर। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। आप देख रहे हैं ये लोग एक दूसरे से कैसे जुड़े। जो चित्र तुमने देखा उसमें दिखाए गए लोग एक परिवार के हैं। ऐसे परिवार की चित्र या फोटो हम कई बार देखते हैं। कहाँ कहाँ देखते हैं हमें ऐसा परिवार? क्या ऐसे परिवार होते हैं? आओ अब कुछ परिवारों के बारे में पढ़ते हैं। तो बच्चों, आपको ये लोग कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ये देख रहे हो आप। इसमें क्या है कि नागराजन और गुरलीन तान्या और समर के माता पिता हैं। ये दोनों बच्चों के माता पिता हैं, नागराजन और गुरलीन। तान्या और समर क्या हैं? दोनों भाई बहन हैं। सीता माँ, अब आपको कुछ हम परिवारों के बारे में बता रहे हैं। तो ये क्या है? सीता माँ। सीता माँ एक छोटे शहर गुंटूर में पुश्तैनी मकान में रहती है। मकान के नीचे दादा दादी, छोटा चाचा और बुआ रहते हैं। पहली मंजिल के एक हिस्से में सीता माँ अपने पिताजी, माँ और छोटी बहन गीता माँ के साथ रहती हैं। दूसरे हिस्से में ताऊजी और उनके 3 बच्चे रहते हैं। कुछ महीनों पहले ताई जी की मौत हो गई। तो बच्चों, इसमें आपको क्या बताया जा रहा है? सीता माँ। सीता माँ कहाँ है? एक छोटे शहर गुंटूर के एक मकान में। उस मकान में उन्होंने क्या बताया है कि नीचे दादा दादी, छोटे चाचा और बुआ है, और पहली मंजिल पर माता पिता, छोटी बहन रहते हैं। दूसरे में ताऊजी और उनके बच्चे रहते हैं। और कुछ महीने पहले क्या हुआ? उनकी ताई जी की मौत हो गई। बच्चों के स्वयं के परिवार के बारे में भी अब आपने एक ये सीता माँ के परिवार के बारे में पढ़ा। ऐसे ही आप अपनी कक्षा में भी आप सबके यहाँ संयुक्त परिवार होंगे, जैसे जो दादा दादी, ताऊ जी, चाचा चाची सब इकट्ठे रहते होंगे। तो आप लोग आपस में ये बात कर सकते हैं। ये हमारा पृष्ठ 140 पूरा हुआ। अब हम अगले पृष्ठ पर आते हैं और इसमें क्या है कि एक महिला एक बच्चे के सिर पर तेल लगा रही है। उसके बड़े चाचा और नई चाची अलग बरसाती के एक कमरे में रहते हैं। उनकी नई नई शादी हुई है। रात के खाने के पहले सीता माँ की माँ सब बच्चों को पढ़ाई करवाती है। सबका खाना नीचे रसोई में इकट्ठा बनता है। कोशिश होती है कि रात को सब मिलकर खाएं। आजकल रात को ताऊ जी की छोटी लड़की सीता माँ के पास ही सोती है। सुबह सीता माँ उसे स्कूल के लिए तैयार करती है। तो बच्चों, क्या है इसमें आपको क्या बताया कि सब रहते हैं ऐसे, लेकिन उनका जो रसोई घर है वो सबसे नीचे है और वहां पर सबका खाना एक साथ बनता है और वो पूरी कोशिश करते हैं कि सब इकट्ठे एक जगह पर खाना खाएं
और जो उनके ताऊ जी की बेटी है वो क्या है, सीता माँ के पास होती है, क्योंकि सीता माँ ही सुबह उसको उठाकर स्कूल भेजती है। तो अब आपको कुछ प्रश्न दिए जा रहे हैं, इनके उत्तर हम बताएंगे आपको। सीता माँ के परिवार में कौन कौन है? आपने पहले पृष्ठ में पढ़ा ना, सीता माँ के परिवार में कौन कौन है। सीता माँ के परिवार में निम्न लोग रहते हैं, जैसे सीता माँ, माता पिता, बहन, गीता माँ, दादा दादी, बुआ, ताऊ जी, ताई जी के 3 बच्चे, बड़े चाचा, छोटे चाचा और चाची। ये सब कहाँ रहते हैं? सीता माँ के परिवार में। इन अलग अलग लोगों का आपस में कैसे रिश्ता है? अब देखो परिवार में कितने सारे सदस्य हैं, तो इन सदस्यों का आपस में कैसा रिश्ता है? आपने पाठ पढ़ा है ना, तो इसमें आप बताएंगे कि ताऊ जी, पिताजी, बड़े चाचा और छोटे चाचा 4 भाई हैं, उनकी एक बहन है, उसको क्या बोलते हैं? बुआ। ये 5 दादा दादी के बच्चे हैं। सीता माँ और गीता माँ क्या हैं? 2 बहनें हैं। ताऊ जी पिताजी के बड़े भाई हैं। बड़े पापा और छोटे चाचा पिताजी के छोटे भाई हैं। तो आपको बच्चों ये रिश्ता समझ आ गया होगा। इस परिवार में पिछले कुछ महीनों में क्या क्या बदलाव आए, तो बच्चों बताएंगे हम इस परिवार में क्या क्या बदलाव आए हैं। इस परिवार में क्या आपको ने पढ़ा है, इस परिवार में एक उनके ताई जी की मृत्यु हो गई और उनके चाचा की, बड़े चाचा की शादी हो गई। तो ये उनके परिवार में ये बदलाव आया। अब तारा, अब अगला आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं तारा। आपको हमने बताना है ना अलग अलग घर के बारे में, अलग अलग परिवारों के बारे में। तो पहले हमने सीता माँ का पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे तारा। तारा अपनी अम्मा और नाना के साथ चेन्नई में रहती है। उसकी अम्मा मीनाक्षी ने शादी नहीं की है और तारा को गोद लिया है। मीनाक्षी सुबह ऑफिस जाती है और शाम को घर आती है। स्कूल से लौटने के बाद तारा की देखभाल उसके नाना जी करते हैं। वे ही उसे खाना खिलाते हैं, स्कूल का काम करने में मदद करते हैं, उसके साथ खेलते भी हैं। छुट्टी के दिनों में तीनों दूर घूमने निकल जाते हैं, खूब मजे करते हैं। तारा कभी कभी मौसा अब बच्चों इसमें क्या बताया आपको, ये आगे हम पंक्ति को पूरा करेंगे। आप इसमें देखो तारा क्या है? अपनी माँ और नाना के साथ अपनी अम्मा को अपनी और नाना के साथ कहाँ रहती है? चेन्नई में। अम्मा ने, मीनाक्षी ने, जो उसकी अम्मा है तारा की, उनका नाम है मीनाक्षी। उन्होंने क्या है? शादी नहीं की और उन्होंने तारा को गोद ले लिया। जो मीनाक्षी है वो कहाँ जाती हैं? सुबह ऑफिस जाती हैं और शाम को घर आती हैं। स्कूल से लौटने के बाद तारा की देखभाल उनके नाना जी करते हैं और उसे खाना भी खिलाते हैं, स्कूल का काम करने में भी मदद करते हैं। छुट्टी के दिनों में तीनों दूर घूमने चले जाते हैं और खूब मजे करते हैं। तो बच्चों ये हमारा पृष्ठ 141 पूरा हुआ। अब हम आपको अगले पृष्ठ पर ले जाएंगे, लेकिन आपको हम कुछ और भी बताना चाहते हैं। इसमें एक लिखा हुआ है कि यदि कुछ बच्चे अपने परिवार के सदस्यों की आदतें जैसे नशीली मादक दवाओं की लत के बारे में बताना चाहते हैं तो ऐसे किस्सों पर बातचीत बड़ी है संवेदनशीलता से की जानी चाहिए। उनसे होने वाली हानिकारक प्रभाव पर कक्षा में चर्चा जरूरी है। इन मुद्दों पर आप सेवाकालीन परीक्षण कार्यक्रमों में भी चर्चा कर सकते हैं। तो बच्चों क्या है कि परिवार के सदस्य जो हैं उनमें कई परिवार ऐसे होते हैं कि उनमें किसी व्यक्ति को बुरी आदत होती है, जैसे कोई सिगरेट पीता है, कोई तंबाकू खाता है। तो इस विषय पर भी हम लोग चर्चा कर सकते हैं कि ये सब हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक है। तो हम कुछ छोटे छोटे नाटक करके भी बच्चों को इन चीज़ों से दूर रहने का बता सकते हैं। तो हमारा पृष्ठ
141 पूरा हुआ। अब हम अगले पृष्ठ पर आते हैं। उसमें बता रहे थे ना हम पिछले, कभी कभी तारा की मौसी मौसा और उनके बच्चे भी आ जाते हैं, तब वे सब मिलकर खूब खेलते हैं और गपशप करते हैं। तो अब इसमें 2 प्रश्न दिए गए हैं, आपको इन प्रश्नों का उत्तर देना है। तारा की देखभाल कौन करता है, कैसे? आपने पढ़ा है कि तारा की देखभाल उसके नाना करते हैं, उसे खाना खिलाते हैं और होमवर्क में भी उसकी मदद करते हैं और उसके साथ खेलते हैं। परिवार के लोग मिलकर क्या क्या करते हैं, अब आपको बताना है। वे कहीं दूर घूमने निकल जाते हैं और खूब मजे करते हैं। पहले आपने सीता माँ के घर की परिवार के बारे में पढ़ा, फिर आपने तारा के परिवार के बारे में पढ़ा। अब आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है, उसमें एक व्यक्ति है और उनके साथ 2 नौजवान बैठे हुए हैं। ये हैं सारा और हबीब। आपको अब सारा और हबीब के परिवार के बारे में बताया जाएगा। सारा और हबीब एक शहर में रहते दोनों नौकरी करते हैं। हबीब सरकारी दफ्तर में क्लर्क हैं और सारा स्कूल में पढ़ाती हैं। हबीब के अब्बू रिटायर हो चुके हैं और उनके साथ रहते हैं। शाम को तीनों साथ बैठकर टीवी देखते हैं या ताश खेलते हैं। अब्बू को सबके साथ टीवी देखने में मजा आता है। देखने के साथ साथ बहस जो होती है वो भी अच्छी लगती है। छुट्टी के दिन पड़ोस के बच्चे उनके घर में खूब धमाल मचाते हैं। सब साथ मिलकर मजे करते हैं, कभी खेल कूद कर, कभी घूमने जाकर, कभी नाटक देखकर उनको अच्छा लगता है। अब सारा और हबीब क्या है, शहर में रहते हैं और वो दोनों नौकरी करते हैं। उनके जो पिताजी हैं वो एक रिटायर आदमी हैं। शाम को वो तीनों बैठकर टीवी देखते हैं और टीवी पर जो कार्यक्रम आता है उसको देखते हुए कभी कभी वो आपस में बहस करते हैं, उनको अच्छा लगता है। और फिर कभी वो ताश खेलते हैं और कभी उनके घर में साथ के बच्चे आ जाते हैं पड़ोस के और वो सब मिलकर आपस में खूब खेलते हैं। अब आप से कुछ प्रश्न दिए गए हैं, हम इनके प्रश्नों के उत्तर आपको बताएंगे। इस परिवार में कौन कौन है? तारा और हबीब के परिवार में कौन कौन है? इस परिवार में तारा, हबीब और हबीब के अब्बू रहते हैं। पिताजी को सबके साथ टीवी देखने में ज्यादा मजा आता है। क्यों? अकेले टीवी देखने में बोरियत हो सकती है, इसीलिए पिताजी को सबके साथ टीवी देखने में ज्यादा मजा आता है। परिवार के लोग कैसे मजे करते हैं? छुट्टी के दिन पड़ोस के बच्चे घर में खूब धमाल मचाते हैं, सब साथ मिलकर मजे करते हैं, कभी खेल कूद कर, कभी घूमने जाकर, कभी नाटक देखकर। ये सब बच्चे इस तरह से अपना छुट्टी का दिन व्यतीत करते हैं। अब बच्चों, हमने पढ़ा तारा और हबीब के परिवार के बारे में। अब आपको आगे तोताराम के बारे में बताते हैं। तोताराम अपने पिताजी, चाचा और चचेरे भाई के साथ मुंबई की बस्ती में रहता है। तोताराम और उसके भाई मुंबई पढ़ने के लिए आए हैं। उसके पिताजी और चाचा यहाँ नौकरी करते हैं। तो बच्चों, इसमें क्या है, तोताराम अपने पिताजी, चाचा और चाचा का एक बेटा उसके साथ मुंबई में एक बस्ती में रहता है। तोताराम और उसके भाई क्या है, मुंबई में पढ़ने के लिए आए हैं और उनके पिताजी और चाचा क्या करते हैं, नौकरी। तो फिर आगे हम देखते हैं कि इसमें क्या है, एक चित्र दिखाया गया है और एक बालक पढ़ रहा है। घर का सारा काम सभी मिलकर करते हैं। तोताराम के चाचा के हाथ का खाना सभी को बहुत पसंद आता है। उसके पिताजी खरीदारी का सारा काम संभालते हैं। वे जितना पैसा कमाते हैं उसका कुछ हिस्सा वे गांव में तोताराम के दादा को भेजते हैं। वे जितना पैसा कमाते हैं उसका कुछ हिस्सा वे गांव में तोताराम के दादा को भेजते हैं। तोताराम की माँ, दादा, दादी, चाची और छोटे भाई बहन गांव में रहते हैं। तोताराम साल में एक बार गांव जाता है। उसे अपनी
माँ की बहुत याद आती है, वह उन्हें बहुत लंबी चिट्ठी लिखता है। तो बच्चों, इसमें आपको बताया कि तोताराम अपने पिताजी, चाचा और एक चचेरे भाई के साथ मुंबई में रहते हैं। उसके पिताजी और चाचा क्या हैं, नौकरी करते हैं। जो तोताराम के जो चाचा हैं वो खाना बनाते हैं और तोताराम के पिताजी वो खरीदारी का काम करते हैं, और जो पैसा बचता है वो उसको गांव में भेजते हैं। उसके गांव में कौन कौन रहता है? उसके गांव में तोताराम की माँ रहती है, दादा दादी रहते हैं, चाची रहती है, और उसके छोटे भाई बहन हैं वो वहाँ रहते हैं। और वो साल में एक बार क्या है, अपने गांव में जाता है। जब उसे अपनी माँ की याद आती है तो वह एक लंबी चिट्ठी लिखता है। तोताराम के परिवार के लोग एक दूसरे से कैसे संपर्क बनाए रखते हैं? अब आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। तो तोताराम के परिवार के लोग, तोताराम जो है अपनी माँ को चिट्ठी लिखता है और एक बार वो गांव जाता है, तो इस तरह से वे एक दूसरे से संपर्क बनाए रखते हैं। तोताराम के परिवार में कौन से लोग शहर में रहते हैं और कौन से गांव में? क्यों? तोताराम के परिवार में उसके पिताजी और चाचा और चचेरा भाई कहाँ रहते हैं? वो शहर में रहते हैं। तोताराम के पिता और चाचा शहर में काम करते हैं। तोताराम और उनके चचेरे भाई पढ़ते हैं। तोताराम की माँ, दादी, चाची और छोटे भाई बहन कहाँ रहते हैं? दादा गांव में रहते हैं। तो बच्चों, आपको ये समझ आया तोताराम के परिवार के बारे में। अब आपको आगे बता रहे हैं कृष्णा और कावेरी। एक चित्र आप देख रहे हो, इस चित्र में क्या है? वो एक किताब को पढ़ते हुए एक चित्र कन्या का दिखाया गया है। कृष्णा और कावेरी अपने पिताजी के साथ रहते हैं। सुबह तैयार होकर तीनों इकट्ठे घर से निकलते हैं। कृष्णा और कावेरी को स्कूल छोड़कर कॉलेज जाता है। पिताजी दुकान जाते हैं दिन भर के लिए। कृष्णा और कावेरी क्या है? भाई बहन है, अपने पिताजी के साथ रहते हैं और सुबह तैयार होकर कहाँ? तीनों इकट्ठे जाते हैं। कृष्णा जो है वो अपनी बहन को स्कूल छोड़कर कॉलेज जाता है और पिताजी दुकान चले जाते हैं सारे दिन के लिए। दोपहर में कावेरी स्कूल से लौटकर ताला खोलती है और कृष्णा का इंतजार करती है। कॉलेज से आकर कृष्णा खाना गर्म करता है और दोनों मिलकर खाते हैं। तो बच्चों, इसमें आपने देखा कि दोपहर को जो है वो कृष्णा स्कूल से आ जाती है और अपने भाई का इंतजार करती है, और फिर जब उसका भाई आ जाता है तो वो उसके लिए खाना गर्म करता है और दोनों मिलकर खाना खाते हैं। तो ये हमारा पृष्ठ जो है 143 पूरा हुआ। अब हम अगले पृष्ठ पर आते हैं। अगले पृष्ठ पर स्कूल का काम करने के बाद कावेरी बाहर खेलने जाती है। लौटकर भाई के साथ कभी कभी कैरम खेलती है, कभी टेलीविजन देखती है। पिताजी जब आ जाते हैं तब तीनों मिलकर खाना बनाते हैं और खाते हैं। छुट्टियों में कावेरी अपनी माँ के पास रहने जाती है। कृष्णा भी कुछ दिन वही माँ के पास रहता है, पर उसे अपने घर में ही रहना पसंद है। उसकी सारी चीजें जो पिताजी जो कृष्णा अपनी बहन का ध्यान कैसे रखता है? कृष्णा अपनी बहन का ध्यान रखता है। वो अपनी बहन को क्या है, पहले स्कूल छोड़ता है, फिर घर आता है, फिर उसके लिए खाना गरम करता है, उसे खिलाता है, और फिर वो उसके साथ कैरम खेलता है। इस तरह से इकट्ठे मतलब वो अपनी बहन का ध्यान रखता है। परिवार में क्या क्या काम इकट्ठे करते हैं? परिवार में मिलकर टीवी देखते हैं, कैरम खेलते हैं और मिलकर खाना बनाते हैं। तुमने कई परिवारों के बारे में पढ़ा है, कुछ सवालों पर चर्चा भी की है। परिवार क्या, परिवार कैसे कैसे होते हैं, इस बारे में तुमने अपनी राय बना ली होगी। तो बच्चों, आगे आपको बता रहे हैं परिवार में क्या क्या होता है। दिए गए वाक्यों में से परिवार में जो होता है उस पर आपको
टिक का निशान लगाना है। तो एक परिवार के लोग अक्सर एक दूसरे जैसे दिखते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। कई बार भाई बहन जो हैं उनकी आपस में शक्ल बहुत मिलती है, कई बार माँ के साथ बेटी की शक्ल मिलती है। तो इस तरह एक परिवार में रहने वाले लोग एक दूसरे जैसे दिखते हैं। परिवार के लोगों को एक दूसरे से बहुत प्यार होता है। बिल्कुल सही, क्योंकि परिवार के जो लोग हैं सब आपको हमने कई परिवारों के बारे में पढ़ाया, तो इसमें आपने देखा है कि सब एक दूसरे का कैसे ध्यान रखते हैं। एक परिवार में जन्म होने से या शादी होने से हम उस परिवार का हिस्सा हो जाते हैं। बिल्कुल सही। जब हम पैदा होते हैं तो हमें हमारे माँ बाप मिल जाते हैं, भाई बहन मिल जाते हैं, और हमारी शादी होती है तो हमारे और से बहुत से रिश्ते में हम बन जाते हैं। परिवार के लोग अक्सर एक घर में एक साथ रहते हैं। बिल्कुल सही। अगर किसी को बाहर कोई काम ना हो तो सब एक ही जगह पर रहना पसंद करते हैं। परिवार के बड़े लोग अपने परिवार के लिए पैसा कमाते हैं। बिल्कुल सही। परिवार के जो हमारे माता पिता हैं, हमारे अक्सर कई परिवारों में पिता ही काम करते हैं, कई परिवार ऐसे हैं वहाँ पर माताएं भी काम करती है, और वो अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माता पिता के लिए पैसे कमाते हैं। पाठ में कुछ परिवारों के बारे में बताया गया है। इनके अलावा भी कई तरह के परिवार होते हैं। इस विविधता को समझने के लिए बच्चों से उनके परिवारों के बारे में चर्चा की जा सकती है। तो बच्चों, आपको हमने बहुत से परिवारों के बारे में बताया, और सब परिवारों में क्या है, किसी में दादा दादी चाचा चाची इकट्ठे रहते हैं, किसी में क्या है कि काम की वजह से पिताजी और चाचा बाहर गए हुए हैं, उनके साथ उनके बच्चे गए हुए हैं। तो ऐसे और भी परिवार हैं जिनके बारे में आप बता सकते हैं। हमारा पृष्ठ 144 पूरा हुआ। अब बच्चों, परिवार के लोगों का आपस में झगड़ा हो तो सभी साथ रहते हैं। देखो, जहाँ प्यार होता है वहाँ पर कभी कभी झगड़ा भी होता है। तो इसीलिए क्या है कि जो है आपको इसमें बताना है कि झगड़ा भी हो जाता है। तो बच्चों, परिवार में बच्चों और बूढ़ों की देखभाल होती है। बिल्कुल सही। परिवार में बच्चों और बड़ों की जो हमारे जैसे किसी परिवार में दादा दादी हैं, माता पिता हैं, तो वो उनकी सेवा करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। अपने परिवार की कुछ और बातें सोचो और खाली जगह में लिखो। तो बच्चों, इस प्रश्न का आपने स्वयं ही उत्तर देना है कि आप अपने परिवार में, अगर संयुक्त परिवार में जहाँ दादा दादी चाचा चाची सब इकट्ठे रहते हैं, तो तुम्हें उनके बारे में बताना है। अब आगे आपको एक और प्रश्न दिया जा रहा है, उसमें क्या है आप देख रहे हो, एक चित्र में लिखा हुआ है सीता माँ का परिवार। क्या तुम परिवार की कल्पना एक पेड़ के रूप में कर सकते हो? यहाँ सीता माँ के परिवार को चित्र द्वारा दर्शाया गया है। तो बच्चों, आप देख रहे हो इसमें सीता माँ के परिवार के बारे में कैसे बताया गया। दादा दादी, दादा दादी के बाद क्या आया है, बड़े चाचा, बड़े चाची, ताऊ जी। ये पहले बड़े सदस्यों का बताया गया। ताऊ जी हैं, फिर पापा हैं, फिर ताई जी है, फिर बड़े चाचा हैं, बड़े चाची है, बुआ है, छोटे चाचा हैं, ऐसे। और फिर क्या है, सीता माँ, उसके पिताजी सीता माँ की माँ है, सीता माँ। पापा और माँ से क्या है, सीता माँ और गीता माँ। ताऊ जी और ताई जी से क्या है, उनके 3 बच्चे। चलो, अब तुम भी अपने परिवार का ऐसे चित्र बनाओ और इसके लिए किसी बड़े की मदद लो। और ऐसे ही आप बच्चों जैसे कॉलम छोटे छोटे से बना के उसमें आप लिखो कि आपके परिवार में कौन कौन है, उनके आगे कितने बच्चे हैं, क्या है, वो सब आपको लिखना है। हमारा पृष्ठ 145 पूरा हुआ। तो बच्चों, यह हमारा पाठ तरह तरह के परिवार, जिसमें आपको हर जगह पे सब तरह के परिवार बताए गए हैं।
जो काम की वजह से भी बाहर गए हैं और जो घर में भी काम करते हैं और एक साथ रहते हैं, उनके बारे में भी आपको बताया है। कुछ परिवार ऐसे हैं जहाँ पे सब लोग एक वक्त में इकट्ठे खाना खाना पसंद करते हैं, ताकि वह रात को बैठकर अपने साथ दिन भर की क्रियाओं का बातचीत कर सके। तो हम पूरी कोशिश करते हैं बच्चों, अपनी बातों से आपके इस पाठ को पूरा समझाने का प्रयत्न करते हैं। हम आशा करते हैं आपको यह पाठ अच्छे से समझ आया होगा। आप का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस पाठ को अच्छे से समझा। तो बच्चों, आप इस पर कुछ प्रश्न है जो आपको हमने उनके उत्तर भी समझाए हैं। तो आशा करते हैं आपको यह अच्छे से पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।